नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। दोस्तों आप देख रहे हैं फ्री प्रैक्टिस सेट पेपर्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पीडीएफ्स दे दी हैं, लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे देखिए क्या पूछा गया है। अभिलेखों के अध्ययन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो इम्पीग्राफी के नाम से अभिलेखों के अध्ययन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इम्पीग्राफी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल इनमें से कौन थे। क्या उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल इनमें से कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल राजा गोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है राजा गोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है अहोम विद्रोह का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। राइट आंसर क्या है। अहोम जनजाति ने इनमें से किस राज्य में विद्रोह किया था। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अहोम जनजाति ने असम राज्य में विद्रोह किया था। ब्रह्मपुत्र घाटी से आए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी से होते हुए भारत में आए थे असम राज्य में, और अहोम विद्रोह जो है असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख खजूर उत्पादक देश इनमें से कौन सा है। अफ्रीका महाद्वीप का खजूर उत्पादक देश इनमें से कौन सा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अफ्रीका महाद्वीप का खजूर उत्पादक देश इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मिस्र है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। राइट आंसर क्या है। निम्न में से किसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय निम्न में से कहां से माना गया है। भारत का मानक समय कहां से माना गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत का मानक समय इलाहाबाद से माना गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद। प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न लंबाई का मात्रक निम्न में से क्या है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। लंबाई का मात्रक निम्न में से क्या है। राइट आंसर तो लंबाई का मात्रक है मीटर। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। राइट आंसर क्या है। तो मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर मोहम्मद शाह था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील है। क्या उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सी नदी का उद्गम स्थान जो है विक्टोरिया झील है। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए। तो विक्टोरिया झील इनमें से राइट आंसर है नील नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाली मिसाइल निम्न में से कौन सी है। भारत की पहली मध्यम दूरी वाली मिसाइल इनमें से कौन सी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मध्यम दूरी वाली मिसाइल अग्नि है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1301 में किसने कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। वर्ष 1301 में किसने कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सुहादेव ने। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। 1301 में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन गिरिया का प्रथम युद्ध निम्न में से किस वर्ष हुआ था। गिरिया का प्रथम युद्ध इनमें से किस वर्ष हुआ था। राइट आंसर क्या है। तो गिरिया का प्रथम युद्ध जो है 1740 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1740 प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इटली में फांसीवाद का जन्मदाता इनमें से कौन जाना जाता है। इटली में फांसीवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो इटली में फांसीवाद का जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न फिजी की राजधानी का नाम क्या है। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। फिजी की राजधानी का नाम क्या है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। तो फिजी की राजधानी का नाम है सुवा। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा सुवा। प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न वर्ष 1773 में निम्न में से कौन सा एक्ट पारित हुआ था। वर्ष 1773 में निम्न में से कौन सा एक्ट पारित हुआ था। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुयान तथा मोटर नाव की गति को मापने वाले उपकरणों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है।
वायुयान तथा मोटर नाव की गति को मापने वाले उपकरण को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसको हम टैकोमीटर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर टैकोमीटर प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। फतेहपुर सीकरी नामक प्रसिद्ध स्थान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी नामक प्रसिद्ध स्थान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी नामक प्रसिद्ध स्थान जो है उत्तर प्रदेश में है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, विरोधाभासों का मिश्रण उपनाम से किस शासक को जाना जाता है? विरोधाभासों का मिश्रण उपनाम से इनमें से किस शासक को जाना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या है? बी, मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण माना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से किस वंश के शासक स्वयं को सूर्यवंशी कहते थे? निम्न में से किस वंश के शासक स्वयं को सूर्यवंशी कहा करते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सिसोदिया वंश के शासक जो थे, ऑप्शन नंबर ए, स्वयं को सूर्यवंशी कहा करते थे, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 72 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में तांबा उत्पादन में निम्न में से कौन सा राज्य अग्रणी है? भारत में तांबा उत्पादन में निम्न में से कौन सा राज्य अग्रणी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश जो है तांबा राज्य में उत्पादन में अग्रणी राज्य है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, नाबार्ड में निम्न में से किस बैंक को स्वयं सहायता प्रोन्नयन संस्थान का दर्जा दिया है? नाबार्ड ने इनमें से किस बैंक को स्वयं सहायता प्रोन्नयन संस्थान का दर्जा दिया है? तो राइट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नाबार्ड ने स्वयं सहायता प्रोन्नयन संस्थान का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, मूल मात्रा की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले मात्रकों को क्या कहा जाता है? मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले मात्रकों को क्या कहते हैं? तो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नाभिकीय विखंडन के दौरान हमें निम्न में से क्या प्राप्त होता है? नाभिकीय विखंडन के दौरान हमें निम्न में से क्या प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन के दौरान हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा प्राप्त होती है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। परमाणु बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है या नाभिकीय विखंडन पर? क्या उत्तर हो जाएगा? तो परमाणु बम नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन में से नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, ग्रीनोकाइट निम्न में से किसका अयस्क है? ग्रीनोकाइट इनमें से किसका अयस्क है? राइट आंसर क्या है? तो कैडमियम का अयस्क है ग्रीनोकाइट, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ग्रीनोकाइट जो है कैडमियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मांसपेशी और अस्थियों के जोड़ को निम्न में से क्या कहा जाता है? मांसपेशी और अस्थियों के जोड़ को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो मांसपेशी और अस्थियों के जोड़ को टेंडन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या है? फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट को हम येलो बुक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंडसटैग निम्न में से किस देश की संसद को कहा जाता है? बुंडसटैग इनमें से किस देश की संसद को कहा जाता है? तो जर्मनी की संसद को बुंडसटैग कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फतेह सागर नामक पर्यटन स्थल राजस्थान में कहां है? फतेह सागर नामक पर्यटन स्थल इनमें से कहां है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जमशेदपुर में। फतेह सागर पर्यटक स्थल कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर में है, राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका
प्रैक्टिस सेट पेपर था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ्स हैं, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। रोज क्लास होती है, रोज वीडियो अपलोड होते हैं, आपके लिए नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल पर रोज सुबह 8 बजे से जीके की लाइव क्लास होती है, तो आप रोज सुबह 8 बजे से लाइव जीके पढ़ने के लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।